नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में बीजेपी ने 75% वोट लेकर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा बैठक के दौरान जो अन्य योजनाएं बनाई हैं उन्हें पार्टी स्तर पर धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। अब वहीं बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की निचली इकाई बूथ स्तर को सुदृढ़, सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास रहेगा और गांव चलो अभियान के तहत पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। इस दौरान गांव की समस्याओं को दूर किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अधिक मत प्राप्त कर सकती है, उस गांव की, उस बूथ के लोगों की क्या क्या समस्या है उनको दूर करने का प्रयास होगा और इस तरह से हमारे 11। तो लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इंफाल से करने जा रही है। यह न्याय यात्रा इंफाल से शुरू होकर 15 राज्यों से होकर 113 जिलों से होकर गुजरेगी और लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में खत्म की जाएगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की 10 सालों की नाकामियों को जनता के सामने लाना है। भारत जोड़ो यात्रा की तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तराखंड को एक बार फिर से शामिल नहीं किया गया है। बीच में एक कहते ना सेतु का काम करने का कार्य मेरे पास है, तो इलेक्शन तक मैं वो काम करूंगी। मैम, क्या कुछ रहेगा चुनाव में? चुनाव में क्या कुछ रहेगा? चुनाव में अभी फिलहाल तो चुनाव की रणनीति यही है कि हमारा कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके का झूठ भाजपा फैलाती है मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका हम किस तरीके से लोगों को उस झूठ के बारे में अवेयर कर पाए। आप ये देखिए, कल ही की घटना है कि बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वो ट्वीट करता है कि 1556 के अंदर जो है बाबर ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, जबकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये सफेद झूठ बोलने वाले लोग हैं, तो उनके झूठ को हम किस तरीके से उसको काउंटर कर पाए और लोगों के बीच में सच्चाई। बुलेटिन में बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की भी कर लेते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। कांग्रेस 14 से 16 जनवरी तक राज्य के सभी जिलों और ब्लॉक में न्याय यात्रा निकालेगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पौड़ी में भी सभी 15 ब्लॉक में अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि कांग्रेस लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन कर रही है। जिस तरह से लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है, वो बेहद दुखद है। को हमारे आदर्श नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मणिपुर इंफाल से होना है। यह यात्रा 6700 किलोमीटर लंबी है और इस यात्रा की तर्ज पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय करण महाराज जी, तो उनके द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि पूरे जिलों में जो है, उत्तराखंड के सारे जिलों में जो है 14, 15 और 16 को न्याय यात्रा निकाली जाएगी और वो जो है न्याय यात्रा अंकिता भंडारी के रूप में निकाली जाएगी। इस सरकार से पूछा जाएगा कि अंकिता के दोषियों को आप कब तक संरक्षण देते रहेंगे। आपने कुछ दिन पहले एक नेशनल क्राइम ब्रांच की जो ब्यूरो की रिपोर्ट थी, उसमें देखा होगा कि उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसमें 907 बलात्कार के मामले हुए हैं, जो कि एक चौंकाने वाला सर्वे है। और दूसरा आपने देखा होगा कि 778 मामले यहाँ पर अपहरण के आए हैं। तो हम लोग भाजपा सरकार जो हमें
बुलेटिन में बात मसूरी की, जहां एसडीएम ने माल रोड के दोनों बैरियर बंद करने का आदेश दिया है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। अब मामले को लेकर सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। मसूरी कांग्रेस और आप पार्टी ने मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। माल रोड को पूर्व की भांति ही संचालित करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि नगर पालिका के बायोलॉज के मुताबिक पहले दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक माल रोड के दोनों बैरियर स्थानीय लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। माल रोड को नो व्हीकल फ्री किए जाने की दिशा में एसडीएम ने दोनों बैरियर को बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के आवास माल रोड के अंदर हैं और कई लोग देहरादून और अन्य जगहों से नौकरी करके शाम को अपने घर को लौटते हैं। ऐसे में वे अपने वाहनों के साथ ही घर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर माल रोड को नो व्हीकल फ्री जोन बनाना है तो माल रोड के बाहर प्रशासन को पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि स्थानीय लोग अपने वाहनों को निःशुल्क पार्किंग में खड़ी कर अपने घर को जा सके। उसमें एक पहले से एक नियम बना हुआ है अंग्रेजों के समय से, जब ये पालिका गठित हुई थी, कि जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो माल रोड का बैरियर है वो खुला रहता था। लेकिन बोर्ड ने कुछ व्यवस्था बनाई, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने 12 महीने का बोर्ड वो प्रस्ताव पारित किया कि 12 महीने जो पर्यटकों की जो गाड़ी आएगी उनसे शुल्क लिया जाएगा। लेकिन हमारा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से एक ही अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था से ज़्यादा छेड़छाड़ न करें, और जो स्थानीय लोग हैं उनको शीतकालीन सत्र में, हम सिर्फ शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो बैरियर खुला रहता है और नए साल में जो बंद कर दिया जाता था 1 हफ्ते के लिए, हम उनके साथ हैं। आज के ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना है शासन प्रशासन को कि ये जो हम लोग जो आप लोगों ने जो ये आदेश जारी किया है, जो कि ये आदेश अपने आप में ही गलत है। 4:30 बजे से लोकल लोगों को अगर घर के अंदर अगर जाना होगा, किसी की गाड़ी है, किसी के बाल बच्चे हैं, किसी के बूढ़े स्त्री महिलाएं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है लोगों के साथ जुड़ी हुई, तो उन्हें अपने घरों में तो जाना होगा ना। 4:30 बजे आपने बैरियर बंद कर दिया, तो ये नियम तो पहली बार यहाँ पर लागू हो रहा, तो ये गलत चीज है। इससे पहले एसडीएम यहाँ पर रहे हैं, पहले से भी यहाँ नगर पालिका यहीं चली, हमने देखा है 2003 में जब यहाँ पर एक प्रशासक बैठा था तो उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया। अब 4:30 बजे आपने बैरियर अगर बंद कर दिया तो गलत है। हम लोगों को अगर घर, हम ये नहीं कह रहे कि माल रोड के अंदर की गाड़ी आप खड़ी कराओ, हमारा बोलने मतलब है कि हमारे जब घर अंदर है तो हम जाएंगे कहाँ? आपके द्वारा पार्किंग बना दो ना बाहर, हम खड़ी कर लेंगे वहां पे, और नियम बना दो पहले से ही। जब आपके द्वारा नगर पालिका के द्वारा ही एक नियम बनाया गया है कि दिसंबर 1 तारीख। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सड़क निर्माण को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर सड़क नहीं बनती है तो वोट बहिष्कार करने का भी ऐलान किया गया है। बता दें कि दशगुई और खाडलपट्टी के कई गांवों के लोगों ने बनगांव चोपड़ा कसलाना मोटरमार्ग निर्माण को लेकर महापंचायत की, जिसमें संघर्ष समिति का गठन किया गया। जगमोहन नोटियाल को अध्यक्ष और चैन सिंह राणा को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले इस मोटर मार्ग को स्वीकृति नहीं मिलती है तो दोनों पट्टियों के कई गांव के लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बैठक में सभी ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है। गनखौल घाटी में महापंचायत में अध्यक्ष चुना गया। हमारी गनखौल घाटी सड़क निर्माण की फाइल शासन से भारत सरकार से उत्तराखंड शासन लंबित पड़ी हुई है। हम विधिवत ढंग से शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मोटर मार्ग को स्वीकृति मिल जाए, नहीं तो हमने वार पार की लड़ाई के लिए भी हम तैयार हैं। हम आज दोनों पट्टियों के लोग गनखौला घाटी में बैठे हैं, जो कि बनगांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग के संबंध में काफ़ी जन सैलाब है। दोनों पट्टियों का दसकी, हाथड़, इधर खाटल और सब गोडर, सब लोग यहाँ जन सैलाब के साथ बैठे हैं। और हमारा एक संघर्ष समिति बनी है, दोनों पट्टियों की समिति बनी है, और इसमें हमें इस रोड के विषय में हमने ये गनखौला घाटी कटवानी है। बनगांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग के संबंध में आगे एकजुट होकर काम करना है, और हमें काफ़ी सहयोग मिला है दोनों पट्टियों का, और हम कहीं भी बैठने को तैयार हैं। कुछ भी करना पड़े, इसको वित्तीय स्वीकृति दिलानी है सब। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उत्तरकाशी पहुंची, जहां उन्होंने बाबा बौखनाग के दर्शन किए। इस दौरान रितु खंडूरी ने देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान ग्रामीणों ने कई मांगे रितु खंडूरी के सामने रखी, जिनमें चेडू देवता मंदिर का सौंदर्यीकरण और 4 दीवारी निर्माण, बाबा बौखनाग मंदिर के 4 दीवारी के विस्तार की मांग शामिल है। रितु खंडूरी ने इन मांगों पर अपने स्तर से कार्रवाई करने और सीएम के सामने इन मांगों को रखने का आश्वासन दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा बौखनाग के प्रति स्थानीय लोगों के अटूट विश्वास और असीम आस्था को देश दुनिया ने सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखा और महसूस किया। उन्होंने कहा कि आस्था के इस केंद्र को विकसित करने के लिए वे अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगी।
भाटिया गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष का परंपरागत तरीके से भव्य स्वागत भी किया। उनकी आगवानी में जुटी महिलाओं ने पारंपरिक लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी स्थानीय महिलाओं के साथ तांडी नृत्य किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाएं आज के दौर में राजनीति, शिक्षा, देश सेवा समेत समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। पौड़ी की बात भी कर लेते हैं, जहां चंद्र सिंह रही की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था। बता दें कि चंद्र सिंह रही को संस्कृति और लोक विरासत का पुरोधा माना जाता है। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर मौदा डस्यू पट्टी में उनके जन्मस्थान गिवाली गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों को चंद्र सिंह रही सम्मान से नवाजा गया। बता दें कि बीते सालों में चंद्र सिंह रही की पुण्यतिथि दिल्ली में मनाई जाती रही है। इस साल चंद्र सिंह रही के गाए गीतों की झलक उनके गांव गिवाली में भी देखने को मिली। लोक कलाकारों ने उनके गीतों को गाकर उन्हें सुरमई श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। नंबर एक बात यह है कि हम पहले ये हमारे दोस्त थे, इनसे हमारा अच्छा लगाव था। इनसे कभी भी ये आते जाते थे तो हमारे यहाँ पे इनका टिकने का साधन था। और बाकी इनके बच्चों ने जो ये वो क्या कार्यक्रम किया है, नई पीढ़ी की नया कार्यक्रम किया है पहले था। तो मेरा कहना ये है पूरे उत्तराखंड वासियों को कि जो लोग बाहर रहते हैं तो उन्होंने अपने माँ बापों के का कार्यक्रम वहीं भी किया है, जबकि वो यहाँ के रहने वाले थे। और उनका कार्यक्रम, लेकिन उनकी याददाश्त के लिए सब लोग इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें ताकि परिवार उत्तराखंड की पहचान बनी रहेगी। का कार्यक्रम है जो हमारे स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी की 8वीं पुण्य स्मृति में जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, उनके गांव में, उनके घर पर आंगन में। मैं सर्वप्रथम तो उनके बड़े पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह जी को, उनकी धर्मपत्नी जी को और उनके तीनों पुत्रों को और बिटिया को जो है धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने यहाँ गांव में इस कार्यक्रम को करने का फैसला लिया, क्योंकि वो बाहरी दिल्ली में रहते हैं और 7 बार उन्होंने जो है राही जी की पुण्यतिथि वहीं भी मनाई है और ये 8वीं पुण्यतिथि उनकी जो है गांव में मनाई जा रही है। संगीत के लिए और पहाड़ के लिए उन्हीं की तरीके से सोच रखती हूँ। दुखी भी होती हूँ कि आज जो डांडी काठी जन की तंछी, जैसे कि वो खिंचन डांडी काठी मन के बदल गए। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जितने भी बाहर हैं, बहुत अच्छी बात है कि सब लोग बाहर हैं, हमारी मजबूरी हमें लेके गई है। विदेशों में देशों में गढ़वाल छोड़ने पे हम मजबूर थे, बिकॉज यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थे शुरू से ही। 70 साल में हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, ना हमारे को कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली। यहाँ की सड़क अभी तक भी हमारे गांव की राई जी के घर की सड़क टूटी फूटी है। देन वाटर प्रॉब्लम, हम आए बड़ी मुश्किल से, हमने बड़ी मुश्किल से पानी की वो करी, तो पानी की भी इधर समस्या है। सबसे पहले ये गाँव ये आई तो ये कच्ची रोड है। आज अगर 2-4 बात हुई ना, एक जनप्रतिनिधि तो उनकी घोषणा कह दिया कि जी दामीकरण हो जाएगा बंद नहीं ना। तो अगर हम गाँव में अपन कार्यक्रम हो रहा है, मैं तो बोल दूँ कि ग्रामोत्सव होना चाहिए गाँव में। लोग बुलेटिन में बात हल्द्वानी की भी कर लेते हैं, जहां कुमाऊं डिवीजन का वाणिज्यिक कोड बन गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो कोड बनने से अब लोगों के साथ साथ अधिवक्ताओं को सहूलियत मिलेगी। अब वाणिज्य से जुड़े मामलों को लेकर देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। लोगों को सारी सुविधाएं वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी में मिल जाएंगी। लोगों के लिए एक सुविधा होगी कि जिस कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से कल से कार्य शुरू हो जाएगा। तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे, तो इसको देखते हुए जो आज ये है इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के नरेंद्रनगर में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी ने फाइनल मुकाबला जीतकर डेहरी कप अपने नाम किया है। फाइनल में स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी ने मुंसियारी पिथौरागढ़ की टीम को 4-0 से हराया। बता दें कि साल 2023 में शुरू हुआ टूर्नामेंट भी उत्तरकाशी स्पोर्ट्स हॉस्टल के नाम रहा था। उत्तरकाशी की टीम ने देहरादून को 1-0 और मुंसियारी पिथौरागढ़ ने जिला उत्तरकाशी की द्वितीय टीम को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।
फाइनल में स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी ने मुनस्यारी पिथौरागढ़ की टीम को धूल चटाते हुए 4-0 से हराया। इस टूर्नामेंट में राज्य की 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। अपने माँ बाप से दूर रहकर, और वहाँ हमारे कोच हमें ऐसा लगते हैं कि हमारे बच्चे हैं, अपना सब चीज़ करते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, हमें प्रैक्टिस कराते हैं। इतनी ठंड होती है उत्तरकाशी में, फिर भी हमें प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सबका, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि अगर हमें सामने वाला इतना सपोर्ट करे तो हम भी कुछ ना कुछ करके दें। हम सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ, और इसी टिहरी कप को हमने, जब से ये स्टार्ट हुआ है पहला दूसरा, इसी टिहरी कप को हमने पहला, जो हमारा दो टीम थी, विनर रनर वही रही, और इस बार हम विनर रही, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम विनर हुए हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम स्टेट में विनर हो रहे तो हम नेशनल की टीम में और उत्तराखंड की टीम से और अच्छा खेलें और अपना बेस्ट दें वहाँ भी। ये बोलना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि दूसरा द्वितीय टूर्नामेंट टिहरी गढ़वाल का यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे जो लड़कियों ने खेला, सब जनपद, काफ़ी जनपद की यहाँ लड़कियाँ खेलने आई। मुझे सबसे बड़ा अच्छा ये लगा कि पहले लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती थी। जिस ज़माने में हम फुटबॉल खेलते थे उस ज़माने में लड़कियों का कहीं नाम नहीं था फुटबॉल में। आज ये देख के बड़ा खुशी हो रही है। ये टिहरी कप जो है हमारा जो है 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जिसका उद्घाटन सुबोध निहाल जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा किया गया था, और आज 10 जनवरी को जो है इसका समापन समारोह है। और हमारी 2 टीमें जो थी, आपका उत्तरकाशी हॉस्टल और मुनस्यारी पिथौरागढ़, दोनों ही फाइनल में थी, और दोनों ही बहुत दूर दराज की टीमें हैं, और दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, लेकिन विनर कोई एक ही होता है, जो कि उत्तरकाशी हॉस्टल था। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी उत्तरकाशी हॉस्टल में जो है हमारे जो है विनर रही थी, और इस साल भी जो है उत्तरकाशी हॉस्टल जो है विनर रही है, और हमारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी की, जहां राजस्व टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्व टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। कच्ची शराब की जानकारी मिलने पर छापेमारी करने के लिए पुलिस और राजस्व टीम खौलिया मौर्या पानीतोक में प्राथमिक स्कूल के ऊपर जंगल में गदेरे से पहुंची थी, जहां रमेश सिंह और बल बहादुर नाम के 2 व्यक्तियों को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। 250 लीटर लहन को भी मौके पर नष्ट किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लोग परिवार के भरण पोषण करने के लिए कच्ची शराब बनाकर बेचते थे। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।